मुंबई का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 31 सीटों पर अगर शिंदे और फडणवीस आगे हैं तो वहीं पर 23 सीटों पर अभी फिलहाल ठाकरे बंधु और शरद पवार की पार्टी, 3 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। 57 हाफ क्रॉस हो गया, मतलब हाफ सेंचुरी रुझानों के मुताबिक वार्ड्स में फिलहाल, और रुझान संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर एज है। और मुझे ये लोगों को बताना है, क्योंकि बीएमसी के वार्ड 30-35 हजार का वोटिंग हुआ है, 25 से 30 हजार का, तो हो सकता है कि रुझान बदलते रहे लगातार, ऊपर नीचे इतने जल्दी। आनंद दुबे जी तालियां मत बजाइएगा, अभी भी समय है। 57 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। 31 सीटों पर बीजेपी प्लस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और एमएनएस 23 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर, और उसमें भी 19 सीटों पर बीजेपी आगे, 12 सीटों पर शिवसेना और 18 सीटों पर शिवसेना यूबीटी इस वक्त आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर आज की स्थिति में 57 सीटों के रुझान जो दिख रहे हैं उसमें 31 और 23 बिल्कुल। पुणे से ओंकार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुणे में एक तरफा मामला हो रहा है क्या? अगर हम देखें एनसीपी प्लस का यानी अजित पवार का सीधा मुकाबला करना, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि जो जानकारी आई, पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी 5 सीटों पर आगे है, शिंदे शिवसेना 1 सीट पर, एनसीपी का जो अजित फैक्शन है यानी जिसको अब एनसीपी माना जा रहा है, वो 3 सीटों पर लीड कर रही है। क्या हो रहा है बताएं। पुणे में तो अभी भाजपा लीड कर रही है। एग्जिट पोल्स जिस तरीके से दिखाए गए उसी राह पर भाजपा चलती हुई नजर आ रही है। पुणे में अभी तक तो 3 जगह ऐसी है जहां 24 सीटों पर, मतलब टोटल 41 यहाँ के वार्ड्स है और 163 के लिए चुनाव हो रहा था। नहीं, 41 टोटल सीट्स है, उसमें से 165 जितने, मतलब 41 वार्ड्स है और 165 है, तो उसमें से 165 में से अभी 6 ऐसे हैं पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां बीजेपी अभी लीड ले रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले 2 अनअपोज किए गए थे, तो अभी तक 8 कुल मिलाकर जगह ऐसी है कि जहां बीजेपी सिर्फ आने की आशंका नहीं, सीटों पर बीजेपी लीड पर है। उनका वो बताइएगा कितनी सीटों पर बीजेपी लीड पर है? पीछे 8 सीटों पर बीजेपी अभी लीड पर है और प्लस 2, मतलब टोटल 10 हो गए। 10 सीटों पर अभी पीएमसी में बीजेपी लीड कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 सीट पीसीएमसी की है जहां बीजेपी अभी लीड कर रही है और अजित पवार की पार्टी 2 नंबर पर यहां चल रही है। ऐसी अटकलें थी कि पीसीएमसी में अजित पवार खुद आगे जाएंगे, भाजपा को वहां टक्कर देंगे, लेकिन पहले राउंड में तो ये दिखाई नहीं दे रहा। पहले राउंड में दिखाई नहीं दे रहा है कि अजित दादा वहां पर टक्कर में है भी या नहीं है। शुरुआती रुझान तो साफ संकेत दे रहे हैं कि पुणे में बीजेपी प्लस को जबरदस्त बढ़त हासिल हुई दिखाई दे रही है। 33 सीट, एनसीपी प्लस 14 पर, तो कुल मिलाकर यहां पर भी मामला दिलचस्प है। लेकिन 57 सीटों पर मुंबई में फिलहाल रुझान आए हैं जिनमें 31 सीटों पर बीजेपी प्लस है, ठाकरे बंधु प्लस शरद पवार 23 सीटों पर और कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है। वहीं ठाणे में 6 है बीजेपी प्लस को। ठाणे यानी पूरा इलाका एकनाथ शिंदे का। कुछ अलग अलग काउंटिंग सेंटर से भी तस्वीरें आ रही है। लेकिन देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम बीजेपी से आगे निकल गई है। ये बहुत दिलचस्प है। संभाजी नगर बड़ा दिलचस्प होगा। एमआईएम वहां पर, नेता विपक्ष एमआईएम का वहां पर था, बीजेपी शिवसेना वहां पर सत्ता में थी, लेकिन इस बार सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वोट बटे तो हो सकता है कि एमआईएम का मेयर हमें संभाजी नगर में देखने मिल सकता है। हालांकि अभी ये अर्ली ट्रेंड्स है, लेकिन मुंबई बड़े दिलचस्प जगह पर जाकर पहुंच चुका है। 19 सीटों पर बीजेपी आगे, 12 सीटों पर शिवसेना यूबीटी 15 सीटों पर, और कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर बीजेपी प्लस 31 सीटों पर, 23 सीटों पर शिवसेना यूबीटी। पुणे में 32-14 हो गया है साहिल, मतलब जबरदस्त हो रहा है। एक बार शुक्ला जी के पास जल्दी से चलते हैं रिएक्शन लेने, फिर आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। जल्दी जल्दी बोलिएगा, और अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो बीच में आपको टोकूंगी। बीजेपी का मामला घट गया है। देखिए अभी फिलहाल मुंबई में 28 पर वो आगे हैं और 23 पर ठाकरे बंधु प्लस। देखिए शिंदे दुबे जी ऐसे करने लगे। प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन? टक्कर लग रहा है मुंबई में? नहीं, वो स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति को मिलेगा। हम 130 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के महायुति को मिलना निश्चित है। अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा आगे पीछे चीजें होंगी, लेकिन जब जो है जनादेश स्थिर होगा तो स्थिर जनादेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति को प्रचंड बहुमत से मुंबई समेत 25 से अधिक महानगर पालिकाओं में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति में जो अभी जहां पर जो नतीजे दिख रहे हैं, 58 सीटों के हम लोग रुझान यहां पर दिखा रहे हैं, और उसमें से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 23 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, शिवसेना और एनसीपी एसपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं।
कांग्रेस अब 5 सीटों पर आगे चली गई है। कांग्रेस का भी अपना एक अलग से इलाका है। 5 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। आनंद दुबे, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, क्या आप थोड़ा मुस्कुराएंगे और ये मुस्कुराहट कायम रहेगी? क्योंकि कल से आप जो मायूस नजर आ रहे हैं, कम से कम अभी के रुझानों में आप थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा चाय पानी पी सकते हैं। बिल्कुल साहिल भाई, कल तो ऐसा दिखा रहे हमने थे फल रख दिया भाई, फल दिखाइए, हमने नहीं, उनको नहीं, पूरा फल सुबह में फल फलाहार मेरे करा साथ रहे हैं है। नहीं, इनको। फल मेरे खाइए। साथ अंजना जी। हाँ। कल तो ये था कि हम बेहोश हो गए थे। आज तो छींटे पड़ रही हैं, अब होश में आ रहे हैं। और आपको बता दूं, 1 घंटे में शायद हम ताकत से फिर बढ़त दौड़ने कम भी होती लगे। हुई दिखाई दे रही है। 26 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है, देवेंद्र फडणवीस शिंदे, तो दूसरी तरफ ठाकरे बंधु प्लस शरद पवार। 21 सीटों पर 5 सीटों का फासला है, और वो कांग्रेस की तरफ से बाद में तो कर ही लीजिएगा समझौता। 4 सीटें जो वार्ड्स है उसमें फिलहाल रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। पुणे में क्लियर एज है, 32 से ज्यादा सीटें बीजेपी प्लस को जाती हुई दिख रही है। 25-19 हो गया है, 25-19। मुंबई में काफी फ्लक्चुएशन है वार्ड्स में। और अगर हम देखें तो पार्टी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। शिवसेना यूबीटी 16 सीटों पर अब बढ़त बनाए हुए हैं, और शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस भी वहां पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी बड़ा दिलचस्प मुकाबला। बहुत सारे लोग होंगे साहिल जो घरों में इस वक्त दफ्तर निकलने के लिए असमंजस में बैठे होंगे कि जिता जाए के कि निकले, नहीं जाए। जिता के निकले